तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहाँ पर 110 और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। प्रियंका जी, आप कहाँ, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहाँ किया है? कंट्रोल। आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? मेरा ही वोटर आईडी नहीं, मेरा नहीं। अरे भाई दो लिए घूम रहा हूँ गुरुजी, माना डिप्टी सीएम हो, लेकिन दो थोड़ी लेके घूमोगे। उनके चश्मो चिराग परिवारवादी राजनीति के राजकुमार कह दिया कि हमरे नाम को काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तेजस्वी यादव जी का मुंह जो है लकड़बग्घा की तरह बन गया। सेशन साहब पर आपत्ति नहीं दर्ज किया था पार्लियामेंट में, लालू यादव जी ने बांह चढ़ा के। बताइए, खतरनाक आदमी हो, खतरनाक आदमी हो। सवाल पूछो, आप आ जाती हैं रोना रोने के लिए। अरे जाति से बाहर निकलिए। पिछड़े तो नीतीश कुमार भी हैं, उसके बावजूद पिछड़ गए एकदम। कितना रोना रोएंगे भाई आप लोग? जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा। अरे मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है ये रोना रोना बंद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी, युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने मेरा भी वोट काट दिया है। तो दोस्तों इसी को लेके चल रही डिबेट में आरजेडी की प्रवक्ता की बहुत बड़ी वाली फजीयत हुई है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखना, बहुत आनंद आने वाला है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एसआईआर क्या है? क्या है एसआईआर? एसआईआर है इलेक्शन कमीशन को, हर्षवर्धन जी ऐसा पेंट कर दो, ऐसा पेंट कर दो, प्रियंका जी को डोजियर मिल गया। एसआईआर इलेक्शन कमीशन को, एक टाइम था जब ईडी था, ईडी सरकार की, इन्होंने कोई एजेंसी छोड़ी नहीं, सब तो सब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रिपोर्ट करते हैं इनके साथ। पहले सिर्फ ईडी सीबीआई था, वो मेरे मुंह से अभी भी 11 अशोक, हाँ वो 11 अशोक रोड निकलता है, तो वो अभी नया दफ्तर उनका 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रिपोर्ट करता है। अभी तो क्या करें, सारी एजेंसी बंद कर दें, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब कुछ बंद कर दे, करें क्या? मुझे ये तो समझाओ। आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, आप जितना जूम करना है करिए। नहीं, आपको कह रही हूँ मैं। हाँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास अरे वो मुझ पे तस्वीर कब से है। विश्वास हो गया आपको? तेजस्वी जी, नहीं जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहां पर 110 और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। वो भी रहते हैं मकान संख्या। तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन में पहली बार हुआ है? प्रियंका जी आप कहाँ, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहाँ किया है? कंट्रोल। पटना में? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1 लाख 1 से ज्यादा? अरे प्लीज, नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब चारू आई एम कमिंग टू यू, चारू जी आई एम कमिंग टू यू। लेकिन प्रियंका जी आप पटना में ना किए हैं भाई इतने साल एक्टिविज्म? नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं। एड्रेस कितनी बार गलत आता है, कितनी बार गलत आता है, इलेक्शन कमीशन से ठीक कराना पड़ता है। तो मैं क्या बोलने लगूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है? मैं क्या करूं कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास चला? आप मुझे बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये गलती एड्रेस की, उम्र की नहीं होती। आपको पता है मेरी दादी थी, जब मेरा पहली बार बना तो मेरी दादी की उम्र मेरे से कम दिखाई थी। आप जैसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, प्रियंका भारती जी आप जमीन में काम करने वाले लोग हो, आप एक्टिविस्ट लोग हो, और हम चुपचाप आपको देखते रहें। तो मत देखिए ना, कहा किसने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए ना, आप समझिए। आप कह रही है कि एक एड्रेस 2 बार आ गया इसलिए तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। देश के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ ही लड़ करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसकी पुलिस ने मार के मेरे घुटने में ट्यूमर कर दिया था। लड़ भिड़ कर यहाँ पहुंची हूँ, किसी का मलाई खा करके यहाँ पर नहीं पहुंची। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं पत्रकारिता में आने से पहले छात्र राजनीति में था और मेरा ये मानना है, प्रियंका ने एक बात जो कही ना कि वो मलाई खा के नहीं आई हैं, संघर्ष करके आई हैं। हालांकि पता नहीं कौन से तानाशाह के पास, क्योंकि इस देश में तानाशाही नहीं। लेकिन प्रियंका जी आपको शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप आगे जाएं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी देश के लिए बेहतर होता। तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति जिसको एक समय पे लग रहा था कि नहीं ही इज डिफरेंट, ही कैन डू समथिंग फॉर बिहार, वो कह रहे मेरा ही वोटर आईडी नहीं, मेरा नहीं। अरे भाई दो लिए घूम रहा हो गुरुजी, माना डिप्टी सीएम हो, लेकिन दो थोड़ी लेके घूमोगे। उसमें से हाँ थे
सर कभी ना कभी तो था ना, तभी तो आज थे हुआ है, कभी तो कभी था। आज उसमें से एक का एड्रेस, दैट इज एन इलेक्शन कमीशन की गलती प्रियंका जी, बट आई विल कम बैक टू यू। रोहित, ओवर टू यू। क्या हो रहा है रोहित ये बिहार में? ऋषि जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है भाई, मुझे नहीं समझ बाबा साहब अंबेडकर जी, हम समझाएंगे ना, हमको समझाने दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर माननीय देश की न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक श्रेणी में सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। उनके चश्मो चिराग परिवारवादी राजनीति के राजकुमार बबुआ तेजस्वी यादव इतने बेचैन और व्याकुल भारत हो गए हैं बिहार के जबरिया मुख्यमंत्री बनने के लिए कि लगातार देश की सबसे निष्पक्ष और निरपेक्ष एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं और व्याकुलता की आतुरता में चतुराई भी भूल गए और ये कह दिया कि हमरे नाम को काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जब पटना के आदरणीय जिलाधिकारी ने इसको स्पष्ट किया, मैं उनका फोनो एक प्रतिष्ठित चैनल पर सुन रहा था और सारा डाटा ऑन एयर आ गया, तो तेजस्वी यादव जी का मुंह जो है लकड़बग्घा की तरह बन गया। आप चले हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग उनको डिफेंड करने। यही कहानी है लालू जी के लाल भाई तेजस्वी यादव की। बताइए, प्रोपेगेंडा करते करते कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत सरकार है, यहाँ इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव और कोई प्रलोभन नहीं है। याद कीजिए TN सेशन को, कितने अच्छे चुनाव आयुक्त माने जाते थे। अब बाद में सोनिया गांधी जी ने लोकसभा का टिकट दे दिया और चले गए चुनाव लड़ने गुजरात। याद है ना आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लालू यादव जी जो सजायाफ्ता हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में जाके समाहित हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का चरण चुंबन कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना कि जब TN सेशन चुनाव लड़ने गए थे तो लालू यादव जी बाद में सन 2000 में राबड़ी जी की जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लिए थे और उनके गुंडा राज के प्रतीक पुरुष साहबुद्दीन सबको कब्जा करके लाए थे। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड CEC सेशन साहब पर आपत्ति नहीं दर्ज किया था पार्लियामेंट में, लालू यादव जी ने बांह चढ़ा के। बताइए। तेजस्वी यादव को सुसज्जित करके जो लास्ट में भाई बोला है, आप लोगों को भाई मत बुलाया करो। ये भाई बुलाने से पहले जो आप सब खेल कर देते हो, ये भाई भाई चल रहा है, ठीक है, ये वाला ठीक, सब बोल के भाई बोल दिया। ये खतरनाक आदमी हो बॉस, ये खतरनाक आदमी हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर ID कार्ड हैं? इसी एपिक नंबर के साथ अब ये सवाल भी लोगों के ज़हन में आ गया है। क्या कहा चित्रा जी? प्रमाण सिर्फ दलित पिछड़े से ही मांगा जाता है कि वो इस देश का मूल निवासी है कि नहीं, जबकि जांच असलियत में ज्ञानेश कुमार की DNA की हो तो बाहर ही निकल जाएंगे। हम ही पर आप आरोप लगाइएगा, हम ही को बोलिएगा कि आप ही लोग इस देश के नहीं है, आप ही नागरिक नहीं है, आप ही पर संशय है। कोई सेंसेस बात की? मैंने आपसे पूछा तेजस्वी यादव के पास क्या 2-2 वोटर ID कार्ड हैं, आप आ गए दलित और पिछड़ों का ही सवाल आप पूछेंगी। अब इससे आगे बढ़िए ना, जो एक राज्य का 2-2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका व्यक्ति हो, जो 2-2 माँ बाप जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हों, उसको कम से कम जाति के ढांचे में मत बांधिए, उससे आगे की लड़ाई है। क्या तेजस्वी यादव जो 2-2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो खुद 2-2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास 2-2 वोटर ID कार्ड होना अपराध माना जाएगा? आप इसको दलित पिछड़ों की लड़ाई के पास लेकर जा रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सवाल पूछो, आप आ जाती हैं रोना रोने के लिए। अरे जाति से बाहर निकलिए, जाति से बाहर निकलिए। 2-2 पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य 35 सालों से वो क्यों पिछड़ा रह गया? क्या बात करती हैं आप लोग? अरे पेट में मेरे क्या दर्द होगा प्रियंका भारती जी, मैंने जाकर देखा है बिहार के लोगों का हाल रिपोर्टिंग करके। हाँ जवाब दीजिए ना आप। कब तक पिछड़े तो नीतीश कुमार भी हैं, उसके बावजूद पिछड़ गए हैं एकदम। कितना रोना रोएंगी भाई आप लोग? मुझे अपने घर जाना है। अरे आगे बढ़िए भाई जाति से आप लोग। अरे मेरे क्या हिम्मत है, मैं तो बता रही हूँ 3-3 बड़े चेहरे, फिर भी इस देश का ये हाल है, वह प्रदेश का, बिहार का। हो गया, जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है। क्यों मैं शर्म करूँ? क्यों मैं शर्म करूँ? जो माँ बाप के नाम के आगे से टाइटल मिले उसमें सौभाग्य माना जाना चाहिए। ये रोना रोना बंद कीजिए।
क्या करूं मैं, मर जाऊं? क्या के शर्मा जी आप चित्रा कुशवाहा क्यों नहीं है? चित्रा मेहता क्यों नहीं है? अरे मेरे माँ बाप जहाँ से आते उन्होंने नाम दिया, मैंने खुद से नहीं रखा था नाम बदल कर, मतलब वोट कर लेती। ये तो फक्र की बात होनी चाहिए, मेरे लिए फक्र की बात होनी चाहिए। माँ बाप का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें रोना रोने की जरूरत नहीं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।